हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताता हूँ आपको कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जातक, देखो, ये पहला जो घर है ना, इसे लग्न कहते हैं पहले घर को, लेकिन अपन यहाँ राशि की बात कर रहे हैं, कुंभ राशि वाले जातकों की। तो कुंभ राशि जातकों के लिए इस समय छठे घर में तो चंद्रमा चल रहा है, ये चंद्रमा छठे घर में चल रहा है। कुंभ राशि की बात कर रहे हैं। जब हम कुंभ राशि की बात करेंगे तो राशि को पहले घर में रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो कुंभ राशि के हिसाब से चंद्रमा यहाँ पे चल रहा है अभी छठे घर में, ये आठवें घर में, छठी राशि कन्या में। और शनि चल रहा है आपका द्वितीय भाव में, यानी कि कुटुंब वाले घर में। कुटुंब वाले घर में शनि का गोचर है। और मंगल चल रहा है आपके चौथे घर में, राहु पहले घर में बैठा हुआ है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। और इस समय बृहस्पति जो है ना, वो उच्च का होके कर्क राशि में बैठा हुआ है छठे घर में। ये छठा घर होता है भाई दोस्तों, छठा घर है यहाँ पे। यहाँ कर्क राशि है, अभी बृहस्पति कर्क राशि में विचरण कर रहा है कुंभ राशि के जातकों के लिए। और बृहस्पति के साथ ही बैठा है सूर्य। सूर्य स्वामी है सातवें घर का, और बैठा कहाँ पे है, ये सातवें घर का स्वामी यहाँ पे सातवें घर का स्वामी है। और बैठा कहाँ है, ये यहाँ पे छठे घर में, कर्क राशि में। और कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है दोस्तों। अभी कुंभ राशि के जातकों के लिए साढ़े साथी का समय चल रहा है, साढ़े साथी का उतरता हुआ समय, यानी कि साढ़े साथी शनि जो है ना, ये यहाँ बैठा हुआ है दूसरे घर में, यानी कि कुंभ राशि से वो दूसरे भाव में, यानी कि साढ़े साथी उतर रही है कुंभ राशि जातकों के लिए, जो कि विशेष फलदायक है। शनि की तरफ से आपको अगर रोज़गार के लिए आप परेशान हो रहे हैं तो रोज़गार के अवसर आपको देगा। और अगर आप धन के लिए आर्थिक रूप से काफ़ी संघर्ष किया होगा आपने 4-5 साल से, तो उसके शनि धन के रास्ते भी आपके लिए यहाँ खोलने वाला है दूसरे भाव में, कुंभ राशि में। कुंभ राशि के जातकों के लिए एक यहाँ पर खोलने वाला है। दूसरा, कुटुंब से आपको सहयोग मिलेगा। जो शनि उतरता शनि आपको कुटुंब से भी लाभ कराएगा। और दूसरी यहाँ पे एक कंडीशन हो रही है कि शनि जो कि यहाँ बैठा है धन भाव में, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अचानक धन लाभ भी कराने की अचानक धन लाभ कराने की संभावना भी यहाँ पर शनि दे रहा है। दूसरा, शनि की दृष्टि आपकी यहाँ पर चौथे घर में ही पड़ रही है, जो माता का, सुख का, वाहन का भी है। और किसी नए निर्माण कार्य के लिए भी अवसर शनि आपको यहाँ पे दे रहा है, यानी कि शनि की तीसरी दृष्टि से शनि यहाँ आपको लाभ दे रहा है। माता से भी, आप अगर माता है आपकी, तो माता से और सुख में वृद्धि कर रहा है। वाहन का योग बना रहा है, वाहन का भी योग बन रहा है, यानी कि साढ़े साथी जो उतर रही है ना शनि की, उससे वाहन का योग का भी अच्छा वो समय बन रहा है। अब एक शनि की दृष्टि चूँकि यहाँ से पड़ रही है, यहाँ सातवीं दृष्टि, यानी आठवें घर में शनि की दृष्टि, आठवें घर में सातवीं दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा को हम नहीं रखेंगे, चंद्रमा को कि 2.5 दिन में राशि बदल देता है, तो चंद्रमा के बारे में चर्चा नहीं करेंगे अपन। अभी हम सिर्फ बड़े ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कुंभ राशि जातकों के लिए शनि की जो दृष्टि है, ये आठवें घर में पड़ रही है। ये पुरातत्व है, जन्म जीवन के संबंध में है, आयु के संबंध में भी है। तो यहाँ पे शनि आपके, और कोई अगर पुरानी कोई बीमारी है, जोड़ों में दर्द वगैरह है, या कोई ऐसी समस्या है जो आपको परेशान कर रही है रोगों के संबंध में, वहाँ शनि आपको उसमें भी लाभ कराने की संभावना शनि की है, जो शनि की दृष्टि 8वें घर में पड़ रही है। और कोई रुका हुआ धन, जैसे कोई अगर किसी के पास आपने किसी को कर्ज दिया है, या कहीं आपको रुपये फंसा हुआ है, तो वो रुपये भी दिलाने की संभावना शनि यहाँ से बैठ के यहाँ पर कर रहा है, 8वें घर में दृष्टि डाल के। अब और यहाँ पर एक विशेषता और है दोस्तों शनि के संबंध में, कि यहाँ दृष्टि तो डाली जाए, आपको लाभ कराने की संभावना भी है। दूसरा, विदेशों से या बाहर से संबंध, जो आप गृह स्थान है, वहाँ से भी शनि, वहाँ से बाहर के संबंधों में भी आपको लाभ कराने का प्रयास शनि यहाँ से बैठकर यहाँ देख के कर रहा है। तो इस तरह से शनि का ये फल भी बहुत मजबूत हो रहा है। दूसरा कंडीशन ये है, शनि की दृष्टि आपके यहाँ से ये 10वें घर में, यहाँ 10वें घर में पड़ रही है। ये 10वां घर है, ये जो है ना, ये 10वां घर है दोस्तों।
तो यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ये शनि की दृष्टि यहाँ जो पड़ रही है 10वें घर में, जहाँ पे वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, जो 10वें घर में इस समय कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 10वें घर में पड़ती है। तो वृश्चिक मंगल से शनि का एक संभाव है, शत्रुता नहीं है, ना शत्रुता है ना मित्रता है, लेकिन संभाव है। तो मंगल की राशि वृश्चिक राशि में शनि की दृष्टि होने से, और मंगल का वर्तमान में चौथे घर में बैठना है यहाँ से उसको अपनी राशि पे, यानी मंगल यहाँ से बैठ के अपनी राशि, ये वृश्चिक राशि को देख भी रहा है, तो अपनी राशि को मजबूत कर रहा है। ऊपर से शनि की भी 10वीं दृष्टि यहाँ से यहाँ पड़ रही है। तो इस हिसाब से रोजगार के संबंध में भी आपको पूरा अवसर मिलने वाला है। जो अभी एक डेढ़ साल रोजगार के संबंध में भी आपको शनि से पूरा लाभ मिलने वाला है। और इस दूसरा यहाँ पर एक कंडीशन हो रहा है कि शनि के आपके फल पूरे, शनि की दृष्टि चौथे भाव से लेके 7वें भाव में, 7वें भाव से लेके ये 10वें भाव में शनि की दृष्टि जो है ना, ये आपको बढ़िया फल दे रही है। यानी कि शनि, और खुद शनि जहाँ बैठा हुआ है, ये यहाँ पे जब बैठा हुआ है यहाँ भी अच्छा फल मिल रहा है। तो शनि की चारों तरफ से आपको शनि का पूरा सहयोग, जो वर्तमान में एक साल जो है अभी, यानी जून जुलाई 2027 तक शनि का पूरा सहयोग आपको कुंभ राशि जातकों को पूरी तरह से मिल रहा है, परफेक्ट सहयोग मिल रहा है। आप शनि के और अच्छे सहयोग के लिए शनि मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ ही पढ़ सकते हैं, उससे भी शनि मजबूत होगा और आपको लाभ करा सकता है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ राहु से थोड़ा सतर्क रहना है। कुंभ राशि ज़्यादा, ये राहु जो बैठा है पहले भाव में, जो पहले भाव से राहु बैठ के थोड़ा आपको यहाँ समस्या पैदा कर सकता है। आपको पेट में कोई समस्या, उधर मतलब गैस की समस्या, या कोई ऐसी जोड़ों में दर्द की समस्या, या आपको थोड़ा अशांति, मन में थोड़ा अशांति, या जल्दीबाजी में कोई काम करके भी आप थोड़ा सा राहु के कारण जल्दीबाजी में काम बिगाड़ सकते हो। तो काम को भी थोड़ा आराम से करना, रिलैक्स करना, कई बार सोचना, विचार करना, क्योंकि राहु पहले भाव बैठा है। सबसे बड़ी विशेषता ये हो रहा है कुंभ राशि जातकों आपके लिए कि जहाँ तक प्रयास करें क्रोध पे कंट्रोल रखना, क्योंकि क्रोध आपको ये राहु दिला के आपके कामों को बिगाड़ सकता है, बनते हुए कामों को बिगाड़ सकता है। इसलिए क्रोध को में थोड़ा संयम रखें, तो कुंभ राशि जातकों को शनि द्वारा अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ केतु भी, चूँकि पत्नी वाले घर में, शुक्र की बात तो हम नहीं करेंगे, शुक्र तो फिर 1-1.5 महीने बदल ही देते हैं राशि को, लेकिन केतु की बात करें तो केतु यहाँ बैठे हैं 7वें घर में, आपके पत्नी वाले घर में। तो यहाँ पे राहु अगर आपको क्रोध दिलाएगा तो उसका सीधा क्रोध का असर दाम्पत्य जीवन में पड़ेगा, यानी कि यहाँ 7वें घर में पड़ेगा, ये 7वें घर में पड़ेगा। तो यहाँ से जो राहु का क्रोध 7वें घर में आपको परेशान कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि राहु के कारण क्रोध ना करें और सारे बुद्धिमानी से अपना काम को करें। मंगल यहाँ पे थोड़ा सा चौथे भाव में वाहन से थोड़ा सा कष्ट दे सकता है, यानी कि वाहन को उतावलेपन में ना चलाएं, बहुत संयम से चलाएं, और वाहन से खूब यात्राएं करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा संयम से और आराम से वाहन को चलाएं, उतावलेपन से वाहन का उपयोग ना करें। और अगर कोई मकान का निर्माण कर रहे हैं तो मंगल वहाँ आपका सहयोग करने को तैयार बैठा है कुंभ राशि जातकों के लिए, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके इस घर का, यानी इस 10वें घर का स्वामी है, और बढ़िया वो आपको, और ये 3रे घर का स्वामी भी है मंगल कुंभ राशि जातकों के लिए। तो यहाँ पे आपको हर तरह से लाभ देने की संभावना है मंगल की तरफ से। अब विचार करते हैं गुरु का, बृहस्पति जो कुंभ राशि में बैठा हुआ है, वो कर्क राशि में बैठा हुआ है 6ठे घर में। दोस्तों, कुंभ राशि जातकों के लिए बृहस्पति थोड़ा सा यहाँ पे शत्रुओं का नाश तो कर रहा है, ये बात सही है कि बृहस्पति उच्च का होकर 6ठे घर में बैठ के शत्रुओं का नाश कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पे जो बृहस्पति है ना, यहाँ पे शत्रु नाश करने के बाद भी आय का स्वामी है, यानी आपके आय भाव का इस भाव का स्वामी है, ओके, जहाँ बैठा है 6ठे घर में, जो कि थोड़ा सा निगेटिव है, यानी कि आय के संबंध में थोड़ा सा आपको संघर्ष कराएगा बृहस्पति यहाँ पे संघर्ष कराने की संभावना है आय के संबंध में, क्योंकि आय का स्वामी 6ठे घर में बैठा है।
लेकिन शत्रुओं का नाश करेगा। और कोई शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेगा आपसे तो वो आपसे पराजित होगा और आपकी उसमें विजय होगी। यानी कि शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वालों के लिए तो नुकसानदायक है बृहस्पति, लेकिन आय के संबंध में थोड़ा आपके लिए थोड़ी परेशानी और थोड़ा परिश्रम से आय के संबंध में योग बन सकता है। दूसरा, जो व्यक्ति कुंवारे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए सूर्य चूँकि यहाँ इस घर का स्वामी है, 7वें घर का स्वामी होके वो यहाँ बैठा है 8वें घर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो 6ठे घर में बैठा है, तो जस्ट ये व्यय कर रहा है इस समय को। यानी कि अच्छा खासा जो शादी का योग है वो अभी योग नहीं बन रहा है सूर्य के कारण। सूर्य थोड़ा शादी को टाल रहा है, तो शादी का संभावना तो कम दिख रही है कि आपको 1 साल में कभी शादी की संभावनाएं तो कुंभ राशि जातकों के लिए कम है। लेकिन ये है कि सूर्य भी बृहस्पति के साथ मिलकर यहाँ पे शत्रु नाशक योग बना रहा है, शत्रुओं का नाश सूर्य भी यहाँ कर रहा है। लेकिन रोगों से थोड़ा सा सूर्य रोगों में थोड़ी वृद्धि कर सकता है। रोग के लिए सूर्य यहाँ बैठा है, तो सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य देवता को सुबह जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, तो सूर्य आपका यहाँ पे शांत हो सकता है। और सूर्य शांत रहेगा तो बृहस्पति यहाँ पे अच्छा फल देगा। लेकिन आय के संबंध में बृहस्पति थोड़ा यहाँ आपको परेशान करेगा। दूसरा, बृहस्पति की दृष्टि जो यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है जी, यहाँ पे 12वें भाव में पड़ रही है। तो 12वें भाव जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है आपकी, तो बृहस्पति यहाँ पे आपको धर्म के प्रति थोड़ा धर्म पे या धर्म कार्य में खर्च करा सकता है। तो धर्म कार्य में अगर बृहस्पति खर्च कराएगा तो आप बढ़ चढ़ कर धर्म कार्य में खर्च करेंगे, तो उससे भी आपको बृहस्पति का, शनि का, मंगल का और राहु का शुभ फल प्राप्त होने की पूरी संभावना है दोस्तों। कुल मिला के पूरी कुंडली का आकलन करने से ये सिद्ध हो रहा है कि आप जून-जुलाई 2027 तक आपकी कुंडली में शनि देव की विशेष कृपा है, उतरते शनि का विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। बृहस्पति भी आपको शत्रु अंता योग बना के शत्रुओं को नाश कर रहा है, तो आपको लाभ देने की संभावना है। मंगल भी आपको राज्य भाव में और नौकरी के लिए अगर संघर्ष कर रहे हैं तो वहाँ लाभ देने के प्रयास कर रहा है। राहु प्रथम भाव में थोड़ा आपको एग्रेसिव कर रहा है, फास्ट कर रहा है, थोड़े कार्यों में तेज़ी लाने के प्रयास कर रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के कार्यों में तेज़ी लाएं, क्रोध पर नियंत्रण रखें। तो कुंभ राशि जातकों के लिए ये जो साल है, जो काफ़ी समय से आप परेशान थे, ये साल आपको अधिकतर बहुत कुछ देने की संभावना बना रहा है। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए ओम नमः शिवाय चैनल, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे भी मैं आपको राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।